नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। अगर आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये स्टॉक है ऑटो पार्ट से रिलेटेड स्टॉक। जैसे कि आपको पता है 2018 में ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली, डिमांड वहां से हमें कम होती हुई नजर आ रही थी। तो जो भी गाड़ियां बनाने वाले स्टॉक्स थे सब के सब हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे थे। जो भी ट्रक्स बनाने वाले स्टॉक्स थे वो भी नीचे आते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि डायरेक्टली गाड़ियां नहीं बनाता है लेकिन ऑटो पार्ट से रिलेटेड है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। अगर आगे आने वाले समय में फिर से हमें ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिले तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर कंजम्पशन कम हो जाता है तो सेल्स कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो ऑटो स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो वापस नीचे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी गाड़ियां बिक चुकी हैं उनमें जो ऑटो पार्ट्स में हमें वापस खरीदारी करनी पड़ती है, कई बार कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसका जो मार्केट शेयर है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर इस कंपनी का हमें दिखाई देता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर नाम सुनकर अगर चले जाएंगे तो आपको अच्छी चीजें बुरी चीजें सभी चीजों का पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आपको समझ में आएगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके फेवर में है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके फेवर में नहीं है। तो इन सभी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप देख पाएंगे एक्साइड इंडस्ट्री एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 164 रुपीज, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 13% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर बात करें 5 इयर्स के रिटर्न्स के बारे में तो भी कोई पॉजिटिव अच्छे रिटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। 9.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं काफी कम पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 18.18, जबकि सेक्टर का पी 73.02 दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले काफी सस्ता दिखाई देता है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 2.16 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.05 दिखाई देता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो में भी सेक्टर से सस्ता है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 2.46% का डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देता है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जबकि 1% के आसपास का है, तो डिविडेंड यील्ड में भी हमें सेक्टर को बीट करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जैसे कि आपको पता है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स मार्केट्स एंड सेल्स अ रेंज ऑफ लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज। द कंपनी मेक्स बैटरीज फॉर ऑटोमोटिव, और सिर्फ ऑटोमोटिव के लिए नहीं लेकिन पावर के लिए, टेलीकॉम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कंप्यूटर इंडस्ट्री, रेलवेज, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा फैला हुआ कामकाज हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज का दिखाई देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड हमें यहां पर रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट्स हमें यहां पर थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में 0.8,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि 2018 में 0.69,000 हो गया। वापस हमें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया था, 0.84,000 करोड़ हो गया। वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, 0.77,000 करोड़ हो गया। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो प्रॉफिट्स है वहां पर ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन एक बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 2019 के मुकाबले 2020 में हमें रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्साइड बैटरीज में कामकाज नहीं करता है, ये इंश्योरेंस में भी कामकाज करता है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्साइड के आपको इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाएंगे। तो ये एक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदते हैं तो यहाँ पर आप ऑटो सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.61%, जबकि एक्साइड इंडस्ट्री की है 8.58%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, ऑलरेडी 50% के ऊपर था, लेकिन फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 सालों में 56.65% से बढ़कर 59.95% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 8.28%, जबकि एक्साइड इंडस्ट्री की 4.8% हमें यहां पर दिखाई देती है, जो कि ऑलरेडी अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें इसके अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हमें कंपेयर करने पर पता चलता है कि काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद हमें जो सिचुएशन है थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 19 में वापस सिचुएशन थोड़ी सी सुधर चुकी थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में वापस सिचुएशन नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर का स्टॉक है तो थोड़ा सा इफेक्ट तो इस पर भी जरूर पड़ने वाला है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, इस पर आप खुद भी एनालाइज करने के बारे में सोच सकते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 15.99% की होल्डिंग, डीआईआईएस के पास है 22.87% की होल्डिंग, एफआईआईएस के पास है 9.07% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 22.06% की होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ और रेशियोज और परसेंटेज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 7.53%, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 5.27%, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी फैक्ट आपसे छुपाने की कोशिश यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE है 12.01, जो कि पिछले साल से कम हो गया है। ROCE की बात करें तो वो है 5.16, ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स है 3.18, यहाँ पर भी हमें साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो 1.66 है, जो कि 1.62 था। क्विक रेशियो यहां पर 0.92 है, जो कि 1.01 हमें यहां पर दिखाई दिया था। अगर बात करें लेवरेज रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01, यानी कि नाम मात्र का डेट है, ज्यादा कर्जा कंपनी पर हमें दिखाई नहीं देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 11.29, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। एसेट टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो भी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये सारे रेशियोज क्या है, ये सारे परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ग्रोथ रेशियोज की बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 3.58%, जो कि काफी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आता है। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है 11.14%, जो कि हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी कंसिस्टेंटली हमें डिविडेंड देती आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो आप देख पाएंगे काफी अच्छा बोनस हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो 2006 में 10 की स्प्लिट फेस वैल्यू थी, जो कि हमें न्यू फेस वैल्यू होती हुई है 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर 10 से फेस वैल्यू में 1 होती हुई नजर आ रही है 2006 में। तो यहाँ पर स्प्लिट्स और बोनस का हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 125 के प्राइस पर। जब मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था, वापस गिरावट देखने को मिली, वापस स्टॉक 175 के आसपास गया, वापस रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक फिलहाल हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे 175 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे 1 वीक के चार्ट्स में हमें दिखाई देता है कि 175 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। अगर पिछले कुछ यहाँ पर हफ्तों के बारे में बात करें, पिछले कुछ टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ऑफकोर्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक्स हैं, उनमें 30-40% की गिरावट आम बात होती है, कोई यहाँ पर चौंकाने वाली बात नहीं है। तो आप देख पाएंगे 300 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 2018 के बाद गिरावट देखने को मिली और स्टॉक काफी ज्यादा हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर फिलहाल ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब देख पाएंगे 200 मंथ्स का ईएमए, 200 डेज के ईएमए की बात नहीं कर रहा हूं, 200 मंथ्स के ईएमए की बात हो रही है। वो है 120 का लेवल, जहां पर स्टॉक ने मार्च की गिरावट में सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई और थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर यहां पर पिछले टाइम फ्रेम को देखते हैं तो यही पता चलता है कि 120 के सपोर्ट पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी दिखाई दी और 100 का लेवल भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कई बार दिखाई दिया है। अब देख पाएंगे 100 का लेवल कई बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है, वापस बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 100 का लेवल और 120 का लेवल। लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि इतनी ज्यादा गिरावट हो जाएगी इसके चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये स्टॉक अच्छा है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमने रेशियोज देखे, वहां पर इतनी सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये बैटरीज बनाने में कामकाज नहीं करता है। हमने जो यहाँ पर इसके पीयर्स के साथ, इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर किया, वहां पर मेनली हमें ऑटो सेगमेंट में जो हमारा राजा बैटरीज है उनके साथ ही कंपेरिजन दिखाई देता है। लेकिन ये कामकाज करता है इंश्योरेंस सेक्टर में भी, और आपको ये पता ही होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखना अभी भी बाकी है। इंश्योरेंस में काफी ज्यादा ग्रोथ अभी देखने को बाकी है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे जो देश में हमें समस्या चलती हुई नजर आती है। अभी जो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है उनमें से कई ज्यादा कम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस को प्रेफर करते हैं, इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये एक यहाँ पर पावर कार्ड है। और दूसरी बात जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता था, यह है कि यहाँ पर
हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आने वाला है, ये सभी को पता है। ये जो समय अभी चल रहा है वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। टेस्ला कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है, वो तो यहाँ पर ट्रायल्स कर ही रही है, उनके तो काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इंडियन कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी हैं और मार्केट में कई ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुके हैं। तो ऑफकोर्स आगे आने वाले जो साल रहेंगे, आगे आने वाला जो समय देखने को मिलेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि कौन सी ऐसी कंपनी होगी, कौन सा ऐसा कार मैन्युफैक्चरर होगा जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ये हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, मारुति सुजुकी है, hyundai है, टोयोटा है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी कंपनीज हमें यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई देती है और यहाँ पर दूसरे कमर्शियल व्हीकल में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करें बैटरीज के बारे में तो यहाँ पर मेनली एक्साइड इंडस्ट्री और अमारा राजा बैटरीज ही दिखाई देती है, जहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री का मार्केट शेयर हमने ऑलरेडी देख लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर इसका हमें दिखाई देता है। तो ऑफकोर्स ये इसके लिए एक अच्छी बात है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और इन सभी कंपनीज का यहाँ पर कामकाज भी चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आने वाली है तो ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा मुनाफा बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर रखिए, अपने हिसाब से फंडामेंटली एनालाइज कीजिए और अपने बाद में ही अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करने के बारे में सोचिएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में तो हमने पहले भी एक्चुअली ये स्टॉक आपको सजेस्ट किया था 145 के लेवल पर, उसके बाद काफ़ी समय लगा, लेकिन मैंने वो तभी बताया था कि ये स्टॉक समय ज़रूर लेगा, ये स्टॉक तुरंत ही ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं है, समय ज़रूर लेगा। थोड़ा सा ये लो बीटा वाला स्टॉक है, ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहला सपोर्ट बनकर आता है 150 से 160 का लेवल, ये जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है 150 से 160 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है वो है 140 से करके 145 के आसपास का लेवल, जहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो ये दो सपोर्ट्स है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।